Students, now I am going to start with the next topic of the first chapter of 11th class, that is some basic concept of chemistry, that is the uncertainty in the measurement. This is the very important topic during the calculation. This is applicable in the calculation basically. What is the meaning of uncertainty in the measurement? Uncertainty means the mistake in the measurement. How we are doing the mistake and how we can correct this mistake during the calculation. Now, there are two terms before that we have to understand, that is the precision. What is precision? And second one is accuracy. What is accuracy? We are going to understand. Let's see example कि अगर हमें इस मार्कर का मेजरमेंट लेना है, लेंथ लेनी है, तो 4 डिफरेंट स्टूडेंट ने इसका लेंथ मेजर किया और लेंथ, लेट्स सी एग्जांपल कि इसका एक्चुअल लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर. लेट्स सी एग्जांपल. और 4 डिफरेंट ए बी सी डी डिफरेंट स्टूडेंट्स ने इसका मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट लेने के बाद इसका कुछ अलग अलग टाइप का मेजरमेंट आया. किसी का 9.5 आया, किसी का 10.1 आया, किसी का 10 आया, किसी का समथिंग कुछ भी आया. तो इन सब का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं और अगर एवरेज वैल्यू इस एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोजर है तो इसको हम प्रेसिजन कहेंगे. और जो एक्यूरेसी क्या है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू का जो डिफरेंट मेजरमेंट आया है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. यही डिफरेंस है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में. आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर इज द फिगर प्रेजेंट इन द नंबर. Basically, different digits, total number of digit you can say present in the number, including the uncertain digit also. क्या मतलब हुआ uncertain digit का? इसका मतलब हुआ कि let's say example 2.532 है, तो यहाँ 2 लास्ट वाला जो है वो uncertain digit है. क्योंकि क्यों uncertain digit है? क्योंकि ये हो सकता है करेक्ट वैल्यू हो या हो सकता है राउंड ऑफ करके आया हो. तो इस सब सारे डिजिट को मिला करके इस नंबर में जितने digit आते हैं, that will be the significant figure. But for that we have to understand the rules for deciding the number of significant figure in any number. तो क्या क्या rules है इसके बारे में जानते हैं. Rule number 1, all non-zero digits are significant. जितने सारे non-zero digit होंगे वो significant होगा. As for example 0.002, इसमें एक ही significant figure होगा क्योंकि यहाँ पर non-zero digit एक ही है. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. If 2 is a number, 2 has a one significant figure. इसके पास one significant figure है. Now, rule number 2, zeros between 2 non-zero digits are significant. अगर जीरो ऐसा है जो 2 non-zero digit के बीच में आ रहा है तो वो significant काउंट हो जाएगा. जैसे 2005, इसमें 2 non-zero digit है तो इसके टोटल significant figure 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4. ठीक है. अब रूल नंबर 3 देखते हैं कि क्या है. सो Rule number 3 is zeros after decimal are significant provided before that non-zero digit. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जीरो जो डेसिमल के बाद हो, लेकिन कंडीशन क्या है, उस डेसिमल से पहले कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. जैसे एग्जांपल लें कि अगर हम 2.0 की बात करें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है. अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे 5.020, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5. इसमें 2 रूल लागू हो रहा है. ये जो जीरो है ये पॉइंट के बाद भी है और नॉन जीरो डिजिट के बाद भी है, और ये वाला जीरो 2 नॉन डिजिट जीरो के बीच में है. तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. नाउ रूल नंबर 4. नेक्स्ट रूल नंबर क्या है? साइंटिफिक नोटेशन
are not considered as significant. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? अगर किसी नंबर को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. जैसे अगर हमें 25 है तो 25 को हम 2.5 इंटू 10⁻1 भी लिख सकते हैं. तो ये जो 10⁻1 है वो साइंटिफिक नोटेशन है. ये कंसीडर नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, चाहे कोई भी साइंटिफिक नोटेशन है. अगर हम एवोगाड्रोज नंबर की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 है. तो यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा. तो एवोगाड्रोज नंबर हैज ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ रूल नंबर 5. नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 5 नेक्स्ट, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट may or may not considered as significant. क्या मतलब हुआ इसका? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो किस तरीके से होगा. लेट्स से एग्जाम्पल वी हैव 20500, ये नंबर है एक. अब इसमें कैसे हम ये वाला जो 2 जीरो है बाद का वो कंसीडर होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे. क्योंकि अभी मैंने इस रूल में लिखा है जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स मे और मे नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.05 इंटू 10⁻4, ऐसा लिख सकते हैं. ये वैल्यू है सही. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.050 इंटू 10⁻4, ऐसा भी लिख सकते हैं. या फिर लिख सकते हैं 2.0500 इंटू 10⁻4. तो डिपेंड करता है कि कितना होगा. अब इसमें अगर हम देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट इसमें कितने हैं? 4 है. और इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो साइंटिफिक नोटेशन कंसीडर नहीं होगा. कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसको हम लिखते कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा. नाउ नेक्स्ट रूल क्या है वो देख. रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं 25, तो 25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. लेकिन अगर 25 के आगे हम क्वांटिटी डाल देते हैं लाइक 25 बॉयज, 25 पेन्स, तो इसमें ये चूंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ गया तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा. कैसे होगा इसको देखते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. ये 25 बॉयज है अगर, तो कैलकुलेशन में आ गया तो इसके आगे मैथमेटिकल रूल के हिसाब से पॉइंट है, और इसके आगे जीरो कितना है? इनफाइनाइट जीरो हो सकता है. तो चूंकि पॉइंट के बाद का जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें होगा, जैसे ही काउंटिंग नंबर होगा. तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने का डिफरेंट रूल जो हमने अभी देखा. नाउ अब हम देखेंगे एक छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट. वो क्या है? वो है राउंड ऑफ करने का रूल. क्या है कि किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करेंगे. तो रूल्स फॉर द राउंड ऑफ. राउंडिंग ऑफ. अब इसका क्या रूल है? रूल नंबर 1. पहला रूल क्या है ये देखते हैं. नाउ रूल्स फॉर द राउंड ऑफ. रूल नंबर 1, if the last digit of the number is less than 5 then it should be neglected. जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम यहाँ पर तो 2.623 है, इस तरीके का है कुछ नंबर. तो ये जो लास्ट का जो नंबर है 2 और 3 दोनों के दोनों 5 से कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और राउंड ऑफ लिख सकते हैं 2.6. तो ये राउंड ऑफ का पहला रूल है. नेक्स्ट है इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज मोर देन 5 देन नेक्स्ट नंबर शुड बी
कंसिडर्ड। जैसे एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेट्स सी कि 2.656 है, कुछ इस तरीके का है। तो लास्ट नंबर जो है यहाँ पर ये लास्ट नंबर जो है यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम नेक्स्ट ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2.66 नाउ। और लास्ट रूल है कि इसमें भी कंडीशन होगा कि इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 5, अगर 5 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर जैसे एग्जांपल देखें कि जैसे यहाँ पर है 2.65 ऐसा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2.75, कुछ दो तरीके का नंबर हमने लिया है। तो लास्ट नंबर अगर 5 के इक्वल है तो उसमें दो कंडीशन हो जाएगा कि अगर 5 से पहले वाला डिजिट इवन है या 5 से पहले वाला डिजिट ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा और ये 2.8 कंसीडर होगा। और अगर ये इवन है तो 5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2.6। तो ये था राउंड ऑफ का रूल। अब हम क्या करने वाले हैं इसी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टॉपिक में, इसमें हम करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या रूल है। नाउ कैलकुलेशन अंडर द सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मैंने नोट कर लिया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो आपका टाइम सेव होगा। रूल नंबर 1, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए क्या रूल है इसके लिए हम समझते हैं पहले। तो पहले इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसको थोड़ा हाईलाइट करने की जरूरत है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। अदर देन एग्जैक्ट नंबर, इसका मतलब क्या है अदर देन एग्जैक्ट नंबर का, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल लो, 4.523 है, 2.3 है और 6.24 है, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो इसका टोटल आता है 13.063। बट इसका रिपोर्टेड रिजल्ट जो होगा 13.1 होगा राउंड ऑफ करने के बाद। कैसे, क्यों 13.1 हमने लिया, इसको समझना है, राउंड ऑफ भी समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रूल के हिसाब से पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसके बाद 1 डिजिट है, इसके 2 डिजिट है। ये डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। डेसिमल प्लेस यू कैन से कि ये 3 डिजिट पहले डेसिमल प्लेस है, 1 डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले। तो रूल के हिसाब से जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए रिजल्ट में, इसलिए 13.1 रिजल्ट आया। अब इसको राउंड ऑफ कैसे किया, तो राउंड ऑफ करने का वही रूल जो अभी मैंने बताया था, 13.063 है तो 3 5 से कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये 6 ज़्यादा है तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लिया, फिर इसको 0 को 1 कर दिया तो 13.1 हो गया। अब एग्जैक्ट नंबर का क्या मतलब है यहाँ पर, इसको भी समझाते हैं। लेट्स सी एग्जांपल कि इसमें कोई ऐसा नंबर होता जो लेट्स सी कि 2 होता, 2 और ऐड करना होता, तो 2 के बाद पॉइंट के बाद तो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो रिजल्ट 13.0 होता, नो। इसीलिए एग्जैक्ट नंबर को इस रूल के कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। एडिशन में तो आएगा, अगर हम 2 ऐड करेंगे तब भी ये 13.1 प्लस 2 तो 15.1 वैल्यू आएगा, लेकिन रूल के हिसाब से इसको उसमें कंसीडर नहीं होगा। अगर कंसीडर होगा तो फिर वो 13.1 प्लस 2 15 आना चाहिए, 15.1 नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं कंसीडर होता, दोनों रूल में एग्जैक्ट नंबर कंसीडर नहीं होता। रूल नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का है, तो इसमें क्या है इसको मैं डिक्टेट कर देता हूं। द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट figure as it possessed by the least precise term used in the calculation other than exact number। again वही मेन पॉइंट हो गया, least precise term and other than exact number। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें हम डेसिमल प्लेस नहीं चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेक करेंगे। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, 2.51 एंड 1.1। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो रिजल्ट में भी टू सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है 3.765, बट रिपोर्टेड वैल्यू 3.8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का रूल वही है। तो अगर ये 5 है, 6 है, तो 5 को नेगलेक्ट कर दिया, 6 है, यहाँ पर एक ज़्यादा है तो इसको एक इंक्रीज करके 3.8 कर दिया। तो ये था कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो ये था, इस पार्ट में हमने क्या सीखा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, एंड विल डू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।